Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 2 of nouns. Let's see. इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था कि अगर वो जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल। अब ये एज जनरलाइज्ड है, विजडम भी जनरलाइज्ड है, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काइंडनेस है, जनरलाइज्ड है। एंगर है, जनरलाइज्ड है। फ्रीडम जनरलाइज्ड है। परसेवरेंस जनरलाइज्ड है। लेकिन अगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर वो इंस्टेंसेस को शो करे, किसी एग्जाम्पल को शो करे, तो उसके साथ हम वो काउंटेबल भी होता है, काउंटेबल हो सकता है, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है। ये सेंस समझना है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो हम सक्सेस को कहते हैं कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, तो सक्सेस नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये इससे मुराद, सक्सेस से मुराद ये जनरल कॉन्सेप्ट है। सक्सेस एज अ जनरल आइडिया के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन सक्सेस अगर किसी पर्टिकुलर सक्सेस की बात करें, कोई इंस्टेंसेस की बात करें, तो फिर हम उसको काउंटेबल बना सकते हैं। फर्ज करो हिज एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज was a great success। तो अभी यहाँ पे ये सक्सेस एज ए जनरलाइज सेंस नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर अचीवमेंट की बात हो रही है, एक वाक्य है या अचीवमेंट है। तो इस सूरत में हम उससे उसको काउंटेबल बना सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैनी सक्सेसेस चेंज आर लाइफ्स। अब यहाँ पे कामयाबियां, अचीवमेंट्स मुराद है, ना कि सक्सेस एज अ जनरलाइज सेंस है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इन तमाम वर्ड को। लव जनरलाइज्ड है, रूल आएगा, लव रूल्स। अपॉर्चुनिटी जनरलाइज सेंस में है, अपॉर्चुनिटी। हैप्पीनेस भी जनरलाइज्ड है। शेक्सपियर्स राइटिंग्स इज, ये प्लूरल नजर आ रहा है, सीम्स टू प्लूरल, लेकिन होगा ये सिंगुलर। ये एज अ सिंगल सेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसमें हमने देखना है कि नाउन के आगे जो टाइप है वो है कंक्रीट नाउन, जो हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम फोन है, आम है, टेबल है, ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो है, जो हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हो, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो कैटेगरीज थी, मेजर कैटेगरीज नाउन्स की। इन दुनिया के तमाम नाउन्स या वो कंक्रीट होंगे या एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब आपने देखना है कि काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनको हम प्लूरल बनाया जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और इनके साथ जो क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं वो ये वाले हैं। ये वाले क्वांटिफायर हम इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और ये जो लिस्ट है ये दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जरा देखिएगा, 20 है तो 20 है तो रेस्टोरेंट्स आ जाएगा, अलॉट ऑफ है तो फोटोग्राफ्स आ जाएगा, मैनी है तो कैंडल्स आएगा, सेवरल है पेंटिंग्स आएगा, 3 है डॉग्स आएगा, 2 है तो बुक्स आएगा। अब मच फ्रेंड नहीं होगा, मैनी फ्रेंड। मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, मैनी काउंटेबल के लिए। मनी चूंकि काउंटेबल है तो मच मनी आएगा। सिगरेट्स काउंटेबल हैं तो वो सिगरेट्स आएगा। और हाउ मच शुगर आ जाएगा, यहाँ पे मैनी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मच, क्योंकि शुगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम मच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो ना वो स्लाइड्स हैं। इसमें हम फर्दर देखेंगे अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स,
एवरी स्ट्रीट, एवरी के साथ नाउन जो है वो सिंगल नाउन कोऑर्डिनेट करेगा। इसमें याद रखना कि सम टाइम जो नेटिव एक्सप्रेशन में आप देखते हैं लिटरेरी राइटिंग में एवरी के साथ प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं उसके मुताबिक एवरी के साथ हमेशा सिंगल नाउन होगा और काउंटेबल होगा। ये भी याद रखना है कि एवरी के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्योंकि ये एवरी सिंगल को शो करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि एवरी एवरी इंफॉर्मेशन, ये नहीं होगा, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एवरी एवरी ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड। अगर हम ये कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्टी जो है वो है अनकाउंटेबल और एवरी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। इसी तरह से एवरी शॉप होगा, ईच सिंगल नाउन लगाना है, चाइल्ड होगा, अ फ्यू ऑफ ये प्लूरल को शो कर रहा है, स्नेक्स, एनदर्स, ये एनदर क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि एनदर जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने मिल्क इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एनदर अगर लगाना हो तो एनदर आप कह लें कोई भी कंटेनर ऑफ, या जो भी हम कहते हैं ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है। एवरी पीस ऑफ एडवाइस ऑफ, ये टी जो है ये अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आ लिटिल लगेगा, और जो कुकीज है ये काउंटेबल है तो इनके साथ हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। टू लाइक अ लिटिल टी और अ फ्यू कुकीज। उसके बाद है मिल्क है तो अ नंबर ऑफ मिल्क नहीं कह सकते, अ नंबर जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है और अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल या दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल्स मैनी इस्तेमाल होगा, मच नहीं होगा, मच हम अनकाउंटेबल और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, फर्दर मोर इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैनी क्लोथ्स, लार्ज फीडबैक का नंबर नहीं होगा, अमाउंट होगा। एनी फूलिश एडजेक्टिव है, फूल लगेगा, नाउन। मैनी स्पेसेस नहीं होगा, मच स्पेस ये अनकाउंटेबल है। मनी मच, इसी तरह से प्लेयर्स हैं तो काउंटेबल है। पॉकेट मनी है तो अनकाउंटेबल है। टाइम है तो मच है। अब ये देखना है सम टाइम मैनी के साथ टाइम्स भी इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद ये टाइम वक्त नहीं होता, बल्कि उसका मीनिंग और होता है, उससे मुराद रिपीटिशन होता है। जिस तरह से मैनी टाइम्स आई विजिटेड द जू। अभी यहाँ पे मैनी टाइम्स जो है वो रेपिटेशन को शो कर रहा है, ना कि वो वक्त को इंडिकेट कर रहा है। तो जब वक्त मुराद हो टाइम, तो इसको हम टाइम को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये काउंटेबल एंटिटी है जब एज अ टाइम हो, तो टाइम वेट्स फॉर नन, तो ये मुराद वक्त है तो इसके साथ ही अनकाउंटेबल एंटिटी होगी। अगर मैं कहता हूं कि इन ओल्डन टाइम्स, तो ये मुराद दौर है, पीरियड है, एजेस है। इन ओल्डन टाइम मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट, तो अब यहाँ पे ये टाइम से मुराद पीरियड या एजेस या इरास मुराद हैं, तो इसलिए इसके साथ हमने प्लूरल इस्तेमाल किया। और इसी तरह से ही एडवाइज्ड मी मैनी टाइम्स, तो यहाँ पे भी ये एज अ प्लूरल एंटिटी हम यूज करेंगे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि सच अलॉट ऑफ फ्रेंड्स होगा, प्लूरल के तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अलॉट ऑफ दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी।
तो जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो वो सिंगल इस्तेमाल हो जाएगा, और जब काउंटेबल नाउन हो तो ये मल्टीपल का मीनिंग देगा, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन ही कोऑर्डिनेट करेगा। करेज चूंकि अनकाउंटेबल है तो वाज आएगा। ऑल इंडिविजुअल्स, अब देखें, अब ये जितने भी हमारे पास क्वांटिफायर हैं जो डबल पे इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से ऑल भी दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। ऑल हिज करेज वॉज टेम्परेरी। अब यहां से मुराद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगल आ गया। और ऑल द बुक्स वर देयर इन शेल्व्स। अब यहाँ पे ऑल के साथ चूंकि काउंटेबल नाउन है तो वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे प्लूरल के तौर, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये जो ऐसे नाउन हैं, ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा, काउंटेबल के साथ होगा तो प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से फ्रेंच के साथ अ लिटिल फ्रेंच, थोड़ी सी है। उसके बाद द अदर वन, ओल्ड वन इज माइन, ये वन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है तो अगला भी वन होगा। चूंकि ये कोऑर्डिनेशन जो ना वो एक का मल्टीपल के साथ नहीं है, वन इज माइन एंड अदर वन इज, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आगे भी प्लूरल होता। फर्ज करो योर बुक्स आर न्यू, फर्ज करो हम इस तरह से देखते हैं, योर बुक्स आर न्यू बट माइन, या क्या होगा, अब कह लें द अदर वंस आर ओल्ड। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं बुक्स की, बुक्स प्लूरल है, और इसके जो कंपैरिजन में अदर वंस आ जाएगा। अगर यहाँ पे बुक होता तो आगे भी अदर वन आना था, तो चूंकि यहाँ पे माइन वन है तो आगे भी वन होगा। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ बॉयज, उसके बाद मोस्ट जो है वो ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी। डॉलर्स काउंटेबल है, अ फ्यू आ गया। फिल्म्स काउंटेबल है, मैनी आ गया। अब टूरिस्ट है तो ये अक्सर गलती लगती, लेस देन हमें इसमें गलती नहीं लगती, लेकिन टूरिस्ट है तो ये काउंटेबल है, फ्यूअर आ जाएगा। हेल्प यहाँ पे लिटिल है। उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद ग्रेट नंबर ऑफ होगा। डील ऑफ, ग्रेट डील जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अ कपल ऑफ व्हीकल्स होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अ कपल ऑफ काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेस, अब देखें मेजॉरिटी के बाद फॉलोइंग नाउन अनकाउंटेबल है तो ये सिंगल वर्ब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है जी, फर्दर मोर, इसमें देखते हैं हम द एक्सटेंट ऑफ मोटिवेशन, नंबर ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अ लिटिल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आमतौर पे हमें लगता है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अ लॉट ऑफ मशीनरी, मशीनरी के साथ हमने वॉज का इस्तेमाल किया। उसके बाद है सेवरल बैग्स ऑफ लगेज। अब लगेज जो है अनकाउंटेबल होता है, सेवरल के साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और फ्यू पीसेस ऑफ चीज, यस जो है वो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने देखा कि कुछ नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, फिर हम उनको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। इनमें से आप ये कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह से फर्नीचर हो तो फर्नीचर को हम प्लूरल बनाना हो तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर यूज, वो का वर्ड यूज करते हैं। उसी तरह से फर्नीचर, उसी तरह से एडवाइस हो तो पीस ऑफ एडवाइस हम वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से मिसचीफ हो तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ यूज करते हैं।
ये हम कुछ वर्ड्स हैं, जब हमने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो तो फिर एक्स पीस या इसी तरह से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ पीस का वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे इन तमाम केसेस में हम देख रहे हैं कि ये आर्टिकल्स नाउ काउंटेबल है, पीस काउंटेबल है, एक्स काउंटेबल है और पीस काउंटेबल है। तो ये इनफैक्ट यही वो वर्ड है जो इस पूरे अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो यही सब्जेक्ट भी है। यानी द आर्टिकल ऑफ फर्नीचर या द आर्टिकल ऑफ फर्नीचर इज यार, उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से वो यहाँ पे जिस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम देखेंगे एडवाइस को, पीसेस ऑफ एडवाइस। एड अनकाउंटेबल होती है, मच एड और जाहिर वॉज हो जाएगी। बैगेज जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, वॉज होगा। ब्यूटीज, ब्यूटी नहीं होता, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ब्यूटी अनकाउंटेबल है। ब्रेड अनकाउंटेबल होती है, अगर प्लूरल बनाना हो तो लोफ्स ऑफ ब्रेड कहेंगे। चाक अनकाउंटेबल होगा, पीसेस ऑफ चौक कहेंगे। क्लोथिंग अनकाउंटेबल होगी, इट वॉज आएगा और एस के बगैर आएगी। करज अनकाउंटेबल होगा, करज इज होगा। और डैमेज अनकाउंटेबल होगा तो डैमेज होगा और हैज होगा। और इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है तो इज आ जाएगा उसके साथ। तो ये सारी जो लेफ्ट साइड पे लिस्ट है ये सब के सब अनकाउंटेबल है। अगर इनके साथ कोई ना कोई हमने वर्ड यूज करना हो तो फिर हम अगर इनको हमने बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो फिर हम उसके साथ पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे जिनको प्लूरल, लेकिन वो सारे हर एक के साथ नहीं होगा, वो चंद नोन्स के साथ जो सेट वो एक्सप्रेशंस है उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। फूड अनकाउंटेबल होता है, फूड के साथ ऐसे नहीं लगेगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल आर्टिकल्स का वर्ड यूज करेंगे। ग्लास अनकाउंटेबल है, इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो ये ग्लासेस एनक बन जाएगी, यानी चश्मे बन जाएंगे। ग्राउंड जो है ना अनकाउंटेबल होती है, इसके साथ सिंगल लगेगा। एस लगाएंगे तो ग्राउंड से मुराद रीजन बन जाएगी। आयरन अनकाउंटेबल है, इस आएगा। आयरन बनाएंगे तो ये जो बार्स हैं, सलाखें हैं जेल की, जिस तरह से होती हैं लोहे की बार्स, उसको मेंशन करते हैं। लैंड अनकाउंटेबल है, इज आएगा। लैंड्स अगर आ जाए तो इससे मुराद मुख्तलिफ एरियाज हैं। मीट वाज है, अनकाउंटेबल है, लेकिन मीट्स के साथ वर जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब वैरायटी ऑफ मीट्स होगा। न्यूज हमेशा सिंगल होता है, अनकाउंटेबल है, सेपरेट से आएगा। ऑयल और गैस होता है, ऑयल्स एंड गैसेस नहीं होगा। पोइट्री, टू पोइट्रीज नहीं होगा, टू पोएम्स कहेंगे या टू पैक्स ऑफ पोइट्री कहेंगे। सीनरी ऑफ कश्मीर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो है, अब जरा देखना है आपने, ये पूरा का पूरा आपने सॉल्व करना है। जो अभी तक हम कर चुके हैं उसके रिलेटेड एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको पास करके आपने देखना है। अब इसके हम सॉल्यूशन पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेंसर जो है ना, ओ वाला सेंसर वर्ब होता है और यू वाला सेंसर नाउन होता है। अब चूंकि हमने सब्जेक्ट की पोजीशन पे या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम यू वाला सेंसर होगा। उसी तरह से हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, जैसे द शेक्सपियर, वो उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमिलिएशन ऑफ के साथ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमिलिएटेड वर्ब होता है, नाउन इस्तेमाल करेंगे। पीपल के साथ एस लगा देंगे तो ये रेसेस मुराद होगा, तो यहाँ पे रेसेस चूंकि मेंशन कर रहा है तो पीपल्स होगा। फॉर्चून जो है वो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हमने काउंटेबल बनाने के लिए स्ट्रोक्स ऑफ फॉर्चून कहेंगे। क्लोथिंग पहले बात हो चुकी है, अनकाउंटेबल है। मीजल्स लगता प्लूरल है लेकिन ये सिंगल है। और उसके बाद इज इंडेमनेशन, जहाँ पे वेजेस की बात की थी, वेजेस मुराद रिवॉर्ड हो तो फिर हम वेजेस से मुराद अगर रिवॉर्ड हो तो ये सिंगल नाउन होता है। ये जरा देख लें, वेज को हमने दो सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हिज वेज इज 35, क्या होगा, 1000 रुपीस। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से मुराद इसकी सैलरी है।
अब ये जब सैलरी की बात होगी तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन होगा, और जाहिर है इसको प्लूरल भी किया जा सकता है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैंने सैलरीज पे कर दी हैं या सैलरी पे होगी हैं, तो सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैव बीन पेड, ये पेड कर दी गई हैं। तो इससे मुराद, सैलरी से मुराद क्या होगा, यहाँ से मुराद वो सैलरी ने सैलरीज है, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे तो सिंगल और प्लूरल हो सकता है, लेकिन वेजेस से समटाइम मुराद रिवॉर्ड होता है। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि द वेजेस ऑफ हिज लेबर इज हो जाएगा, यहाँ से मुराद रिवॉर्ड होगा। इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। तो जब रिवॉर्ड के सेंस में इस्तेमाल करें तो ये फिर सिंगल नाउन इस्तेमाल करते हैं हम। ये तो था इस हिस्से का सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी टेस्ट, छोटा सा टेस्ट हुआ है, इसमें आपने पॉज करना है और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाना है। कस्टम जो है रिवाज को कहते हैं, और कस्टम सिंगल भी हो सकता है, रिवाज। और कस्टम डिपार्टमेंट है। अब ये एक्साइज और एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट्स करते हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं, उन पे जो टैक्सेस होती है वो कस्टम डिपार्टमेंट डील करता है उसको। उसके बाद एनिमल स्पीशीज, जब हमने कंपाउंड नाउन बनाना हो तो उसके में पहले किसी को भी प्लूरल नहीं करते। एनिमल स्पीशीज आखिरी वर्ड को, अब ये तीन वर्ड का कंपाउंडिंग है, तो अब पहले किसी को के साथ भी ऐसे नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं होगा। सब्जेक्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव होता है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या एडवाइस हो जाएगा। मिलियन पीपल है, काउंटेबल नाउन है, फ्यूर आएगा। और इसी तरह से द पुअर और द नीडी आ जाएगा, नीडी के साथ भी दा लगाना है, ये भी पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैलोस के साथ ऐसे लगेगा, चाहे सिंगल हो या प्लूरल हो। ये तो था हमारी ये सॉल्यूशन ऑफ दिस स्मॉल टेस्ट। अब हम आते हैं जी मटेरियल नाउन्स की तरफ। मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एज अ सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उनको हम किसी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें दो ही बातें याद रखनी है कि अगर हम मटेरियल नाउन को जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। फर्ज करो हम कहते हैं कि गोल्ड जो है वो बहुत महंगा है, तो गोल्ड इज वेरी कॉस्टली होगा, यहाँ पे गोल्ड के साथ दानी लगाएंगे। लेकिन अगर गोल्ड स्पेसिफिक हो जाता है, फर्ज करो हम कहते हैं कि गोल्ड ऑफ आप कह लें साउथ अफ्रीका, ये दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, तो इज वेरी फेमस। तो अब यहाँ से मुराद गोल्ड जो है स्पेसिफिक एरिया का है, तो फिर उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। ये कॉमन बात है कि जब हमने फॉलोइंग फ्रेज जो है ना, प्रेपोजिशन फ्रेज यूज करते हैं, तो वो पोजेशन को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब के सब ऐसे ही है। गोल्ड यहाँ पे जनरलाइज्ड है, गोल्ड इज मोर जनरलाइज्ड, डायमंड जनरलाइज्ड, कैल्शियम जनरलाइज्ड, प्लास्टिक जनरलाइज्ड, आयरन जनरलाइज्ड, मार्बल्स जनरलाइज्ड, मिल्क जनरलाइज्ड, वुड जनरलाइज्ड, फाइबर जनरलाइज्ड, ब्रास जनरलाइज्ड, अल्कोहल जनरलाइज्ड। ये सब के सब नाउन जनरलाइज्ड सेंस में है। अब ये जनरलाइज का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये जनरल क्वालिटी बता रहे हैं या स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहे हैं? तो जनरल क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसलिए हम वहां पे उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें इतना ही आपने रखना है। बटर है, क्ले है, हनी है, ऑयल है, ग्लास है, वाटर्स, ये वाटर के साथ ऐसे लगा दे तो ये वो बन जाता है, दरिया बन जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जाम्पल, जो ना वो अदर एग्जाम्पल में प्रीवियस नाउन की एग्जाम्पल है। मटेरियल नाउन के बाद हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। कंपाउंड के जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें एक से ज्यादा वर्ड कंबाइन करेंगे हम। ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? ये मुख्तलिफ टाइप के कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। बस नाउन है,
स्टॉप वर्ब है। समर और ये भी नाउन है और नाइट्स भी नाउन है। फुल एडजेक्टिव है, मून नाउन है। ब्लैक एडजेक्टिव, बोर्ड नाउन। वॉशिंग वर्ब एज एडजेक्टिव, मशीन नाउन। स्विमिंग वर्ब, पूल नाउन। सन नाउन और राइस वर्ब। हेयर नाउन और स्टाइल वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ग्रीन एडजेक्टिव, हाउस नाउन। हेडिक, ये सब के सब जो है वो वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें हम मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। वो सम टाइम वर्ब के साथ जाए, लेकिन ये जब ये कंबाइन हो जाए तो एक नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी आप बस स्टॉप, ये नहीं है बस रुक गई, बल्कि बस स्टॉप एक जगह का नाम है। समर नाइट्स, अब ये स्पेसिफिक। फुल मून, 14वीं रात के चांद को कहेंगे, ये नहीं होगा कि मून फुल हो गया है। तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं, वो पूरा कॉम्बिनेशन, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये चेकआउट है, दोनों एक वर्ब है एक preposition है। इस चेकअप है, ये भी वर्ब और preposition है। अंडरग्राउंड, ये preposition और नाउन है। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई वर्ब है और क्लीनिंग भी वर्ब है। आउटपुट, आउट preposition है, पुट नाउन है। तो इस तरह से ये सब के सब हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं कंपाउंड नाउन बनाने में। अब इनमें हमने देखना है, इनमें जो मेन चीज याद रखनी है वो एक ही है कि जब हमने कंपाउंडिंग बनानी हो तो उसमें जो लास्ट वाला नाउन है वो सिंगल प्लूरल हो सकता है। उस कंपाउंडिंग में पहले वाले नाउन प्लूरल नहीं हो सकते। तो 2 डजन एग्स, मीटर ऐसे नहीं लगेगा। लास्ट वर्ड डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ अगर लगता हो तो लगेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो जरूरी ही लगे। वो अगर सिंगल नाउन है तो सिंगल होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में उससे पहले जितने भी वर्ड होंगे उनको किसी को भी प्लूरल नहीं किया जाएगा। 5 फीट नहीं होगा, फुट हो जाएगा। टेनिस, टेनिसेस नहीं होगा, टेनिस शूज होगा। असिस्टेंट नहीं होगा, असिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आखिरी टर्मिनल वर्ड हेडमास्टर्स है। सर्जेंट, ये सर्जेंट मेजर्स होगा, एस नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 3 असिस्टेंट सेक्रेटरीज होगा। अब 3 है तो जाहिर है प्लूरल इस्तेमाल होगा, ये नहीं होगा कि असिस्टेंट के साथ एस लगा दिया जाए। पासर्स बाय, अब फिर ये कॉम्बिनेशन आपने वहां पे भी देखने जहां पे हमने प्रेपोजिशन के साथ हम नाउन को कंबाइन करते हैं, तो वहां पे आपने देखना है कि किस नाउन को जो हम करेंगे। तो अब पासर्स बाय के साथ ऐसे नहीं लगाना, पासर्स के साथ ऐसे लगाएंगे। टूथ ब्रशेस, अब टूथ ब्रशेस, अब देखें ये कॉम्बिनेशन 2 वर्ड का है। तो अब टीथ ब्रश नहीं कहेंगे, टूथ ब्रश कहेंगे, क्योंकि ब्रश को प्लूरल बनाया जा सकता है लेकिन टीथ को सिंगल ही लगेंगे। बकेट फुल, ये वो नाउन्स हैं जिनके साथ फुल आता है, तो इनको बकेट के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे। बकेट फुल्स ये पूरा मिल के वो ना है, जिस तरह टी स्पून फुल्स होगा। इसी तरह से वेटिंग रूम, रूम डिकोर होगा। अब रूम के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, डिकोर के साथ ऐसे लगाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कंपाउंड नाउन कि इनकी कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं। कपफुल्स, ग्रोन अप्स, ये अब कुछ में हमने लगाना है। अब ग्रोन अप्स पूरे मिलके ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एस अप के साथ आएगा। 4000 कार व्हील्स होगा, आखिरी टर्मिनल वर्ड व्हील है तो व्हील के साथ एस लगाया। फुल मून है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड्स है, इस बोर्ड के साथ लगेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आखिरी टर्मिनल वर्ड सॉफ्टवेयर है तो पहले सिस्टम को प्लूरल नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट है, स्विमिंग, सनराइज, हेयर कट और ट्रेन स्पॉटिंग। ट्रेन, अब स्पॉटिंग आखिरी वर्ड है तो इससे पहले वाले वर्ड को प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब जरा देखना है जी नंबर नाउन, जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनाते हुए 2 तरह के नाउन्स होते हैं। एक को हम रेगुलर नाउन्स कहते हैं जो एस या ई एस या आई एस के साथ बनाते हैं, और एक इरेगुलर होते हैं जो अदर देन आई एस ई एस या के साथ बनाते हैं। तो उनमें सिंपल आपने देखना है, स्पेलिंग का फर्क होगा। ये बैग्स, बुशेस, कैंडीज, निग्रोस, टॉयज, बाजार,
वुल्फ्स, माइस, ये इरेगुलर है। माउस की माउसेस नहीं होगा, माइस होगा। एक्सेस, ये लेटनाइज नाउन्स हैं जो आई के साथ सिंगल है और ई लगा दें तो प्लूरल बन जाएगा। ये सिंथेसिस भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है। तो अब ये सब के सब नाउन प्लूरल और सिंगल में फर्क को इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं एजेंडा, एजेंडम जो है वो सिंगल है और एजेंडा प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगल है, मेमोरेंडा, ये मेमोरेंडास प्लूरल है। स्टेटम सिंगल है, स्टेटा प्लूरल है। रेडियस सिंगल है, रेडियाई प्लूरल है। ब्रोंकस सिंगल है, ब्रोंकाई प्लूरल है। ये वो नाउन्स है, ये रेगुलर नाउन्स है जिनकी फॉर्म डिफरेंट है। फिनोमिनन सिंगल है, फिनोमिना प्लूरल है। क्राइटेरियन सिंगल है, क्राइटेरिया प्लूरल है। फार्मूला सिंगल है, फार्मूलाए प्लूरल है। इस तरह से ऑक्स सिंगल, ऑक्सन प्लूरल है। थीसिस आईएस वाला सिंगल है और ईएस वाला प्लूरल है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस है, जिस तरह से बेसिस है और वेसेस है, ये आईएस वाला सिंगल होगा और ईएस वाला प्लूरल होगा। बेसिलस, बेसिलाई प्लूरल है, बेसिलस सिंगल है। कैक्टस, कैक्टस सिंगल है, कैक्टाई प्लूरल है। अब आगे देखे ना, प्लूरल किसके साथ बनाना है, ऑडिटर के साथ, ये चीफ के साथ, ऑडिटर्स इन चीफ होगा। मैरी गो राउंड, उसके बाद ऑन लुकर्स होगा, लुकर के साथ लगाना प्लूरल। जब ऑडिटर इन चीफ एक बंदा है, अगर ज्यादा हो तो ऑडिटर्स हो जाएगा, चीफ के साथ ऐसे नहीं लगेगा। बुक स्टोर होगा, बुक्स के साथ जो है ना वो स्टोर, बुक स्टोर होगा, बुक स्टोर नहीं होगा। ये क्या होगा, सॉरी, ये बुक स्टोर है, स्टोर के साथ है। बुक स्टोर होगा, बुक्स स्टोर नहीं होगा। कैंगरूज के स्पेलिंग में वो हम वो स्पेलिंग का फर्क होगा कि वहां पे डबल कंगरूज नहीं होगा, वो ओ ई एस स्पेलिंग होगे। उसके बाद टीथ, टूथ, ये तो पता ही है आपको। क्विज़ेस, अपेक्सिस आई एस वाला सिंगल, ई एस वाला प्लूरल। ट्राउट को हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं इसके बगैर। वीडियोस क्या होगा स्पेलिंग, लीव्स, जी योनरस, जीनस सिंगल होता है, योनरस प्लूरल होता है। सिनेप्सिस आईएस वाला सिंगल, ईएस वाला प्लूरल। बाइसन दोनों में सेम होता है, बाइसन वॉस। उसके बाद क्या होगा, कार्पर, कॉर्पस सिंगल है और कॉर्पोरा इसको कहेंगे प्लूरल इसका होगा। अब हमने कलेक्टिव नाउन पे आना है। कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल या थिंग्स को रिप्रेजेंट करें। स्वाम जाहिर है लोकस्ट का होता है, बर्ड की फ्लाइट होती है, बुके फ्लावर का होता है, फ्लॉक शीप का होता है, गैंग थीव्स का होता है, बंडल क्लोथ का होता है, बैंड म्यूजिशियन का होता है। तो ये सब के सब वो नाउन है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से क्लास है, आर्मी है, तो क्लास है स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इसी तरह से फॉक है, पोल्ट्री है, वगैरह वगैरह। इनमें कुछ नाउन्स वो हैं जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। कैटल है, आर होगा। वर्मन है, आर होगा। पोल्ट्री है, आर होगा। ट्राउजर्स है, आर होगा। सीजर्स है, क्या होगा, वो एस के साथ होगा और प्लूरल होगा। और ग्लासेस है, तो ग्लासेस के साथ देम लगाएंगे। फोक है तो लिव आएगा। क्लोथ्स है तो वर आएगा। स्टेयर्स है तो वर आएगा। बाइनोक्यूलर्स हैं तो बाइनोक्यूलर्स आएगा। और कैंपसेस हैं तो कैंपस नहीं होगा, कैंपसेस होगा। ये हमने वो नाउन्स हैं जिनको हमने हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। उनमें कुछ नाउन तो जो मैंने बताया कि यहाँ पे ये जिस तरह से है। कुछ डिफेक्टिव इंडिविजुअल नाउन भी कहते हैं इसको, कि वो जो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं, गारमेंट्स हो सम टाइम, और सम टाइम टूल और इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिस तरह से फर्ज करो सीजर्स है तो उसके दो हिस्से होंगे, तो इसलिए वो क्या होगा, इस तरह से प्लायर है तो प्लायर जो है वो क्या होगा, वो भी इसी तरह से होता है कि जिसमें हमने दो पार्ट्स होते हैं। पेंट्स है जिस तरह से, तो जाहिर है इसमें भी हम दो लेग्स होती हैं। तो ये जो है हिस्सा, ये तमाम के तमाम टूल्स या गारमेंट्स है, ये हमेशा दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती हैं। इनको प्लूरल समझा, हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है।
इसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन की अगली कैटेगरी है, अब पहले जरा ये वालों की प्रैक्टिस कर लें। ग्लासेस है तो आर है, बाइनोक्यूलर्स है तो आर है। उसके बाद अब जरा स्पेक्टिकल्स हैं तो वर है। अगर पेयर को आपने लिखना हो तो फिर इट वाज भी हो सकता है। सन ग्लासेस है तो देम है, शॉर्ट्स है तो आर है, ट्राउजर्स है तो आर है। और उसके बाद फोक है तो लिव है, ट्विजर्स है तो आर है। और जीन्स है तो देम है, क्लोथ्स है तो वर है। ये सब के सब वो नाउन्स हैं जो जिनके दो पार्ट्स होते हैं, चीज सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर है ग्लासेस है तो एक ऐनक है, लेकिन ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल के तौर पे प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और वो भी प्लूरल लगेगा। इसी तरह से मजीद कुछ नाउन्स हैं। गुड्स हैव है, स्टेयर्स वर है, बिलोंगिंग्स वी वर के साथ इस्तेमाल होगा, सेविंग्स आउटस्कर्ट्स वर है, लाइक्स और डिसलाइक वर है, प्रेमिसेस वर है और वेयर अबाउट्स आर है। तो ये वो नाउन्स हम पढ़ रहे हैं जो कलेक्टिव नाउन या डिफेक्टिव इंडिविजुअल नाउन में जो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल एंटिटी या प्लूरल वर्ब को के साथ सिंक्रोनाइज या कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बाकी नाउन रह गए जी आपके, वो डिपेंड करता है कि वो सिंगल इस्तेमाल होगा या प्लूरल होगा। तो कलेक्टिव नाउन हम देखते हैं कि वो किस तरह से सिंगल होगा और किस तरह से प्लूरल होगा। फर्ज करो मैं कहता हूं कि क्लास जो है वो साइलेंट है, तो द क्लास इज साइलेंट टुडे। अब यहां से मुराद पूरी क्लास का यूनिफाइड बिहेवियर है, यानी मतलब पूरी क्लास एक तरह से बिहेव कर रही है। तो ये फिर जाहिर है एज अ यूनिट एक्ट करेगी। यूनिट एक्ट करेगी तो इसका मतलब सिंगल सब्जेक्ट होगा। अगर हम कहते हैं कि क्लास जो है वो अपने बैग्स खोल चुकी है, द क्लास हैव ओपन्ड देयर बैग्स, तो यहां से मुराद, क्लास से मुराद क्या होगा, ये स्टूडेंट्स मुराद होगा। और ये एक यूनिफाइड बिहेवियर नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल का अलग से बिहेवियर है। मतलब जितने लोग हैं उनका अलग अलग बिहेवियर है। तो इसमें से दो तीन चीजें हैं। अगर स्ट्रेंज का वर्ड आ जाए, फर्ज करो कि उसमें डिफरेंस आ गया है या डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये लोगों में डिफरेंस है, उसके इंडिविजुअल में डिफरेंस है, तो वहां पे हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई और इंडिकेशन मिल जाए, फर्ज करो जिस तरह से डिफरेंट पोजीशंस है, डिफरेंट क्या होगा, सीट्स ले ली हैं, तो वो वर्ड आगे इंडिकेट करे जिसमें प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर हम उसके साथ प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल से आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि कैसे है। फैमिली एग्री होगी है तो सिंगल है, फैमिली स्ट्रेंज होगी है तो आर है। पुलिस एज ए डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं तो नीड्स है, पुलिस खड़े है सड़क पे तो ये सिपाही है, आर है। ज्यूरी ने कंसल्ट किया है अपने असिस्टेंट को तो ये ज्यूरी हैव। असिस्टेंट हर एक के ज़ाहिर अलग अलग होंगे जितने भी जजेस का पैनल है। और ज्यूरी अगर वर्डिक्ट इशू कर रही है तो इसका मतलब सिंगल बिहेवियर है। क्लास साइलेंट है और क्लास अपना अपना काम कर रही है तो फिर आर हो जाएगा। क्लब ने ओपिनियन दिया है ऑन द इश्यूज, अपने अपने ओपिनियन है तो क्लब देयर ओपिनियन हो जाएगा, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा। और क्लब जो है वो अगर मुराद ये एज अ यूनिट है, कौन रन कर रहा है जी, मिस्टर शफीक रन कर रहा है, तो फिर इज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा इसके यूज पे कि वो कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिफाइड बिहेवियर है या वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग बिहेवियर है। अब इसमें से कुछ नाउन जो है वो नाउन्स हैं जो फर्दर कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे फैमिली है तो फैमिलीज भी है, फैमिलीज भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री हैज है। और इसी तरह से गवर्नमेंट्स जो है वो वर है। तो ये इनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। और इनको रिस्ट्रिक्टिव यूज हमने देखा है। रिस्ट्रिक्टिव यूज में आपने याद रखना है कि इनको रिस्ट्रिक्टिव यूज कैसे करते हैं। वो नाउन जिनको हम हमेशा प्लूरल लगाना, फर्ज करो क्लोथ्स है तो ये सिंगल नहीं होते। तो अगर हमने इसको हमने सिंगल बनाना हो तो क्या होगा, अ बंडल ऑफ क्लोथ्स। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, बंडल है। बंडल है तो क्या होगा, इज लाइंग देयर। तो
इस तरह से हमने वो यूज कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ नाउन होता है कि जिसमें हमने प्लूरल को सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द इंग्लिश, अब ये फिर वो नाउन्स हैं जो पूरे ग्रुप को शो करता है। और लेकिन कुछ नाउन्स हैं जिनको हमने सिंगल के तौर पे, ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मली सिंगल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल भी होगा तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। तो इंग्लिश हैव है, फ्रेंच लाइक है, थ्री डियर सेम है सिंगल और प्लूरल में, शीप ग्रेजिंग है, शीप प्लूरल हो जाए तब भी, टेन है तो तब भी शीप ही रहेगा, एस नहीं लगाएंगे। और टेन सेल्मन है, एस नहीं लगेगा। कैटल आर होगा, और होल सीरीज होगा, सीरी नहीं होगा। ये सिंगल हो चाहे या प्लूरल हो, सीरीज होगा। और मैनी एयरक्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा। तो यानी इसके साथ भी एस इस्तेमाल नहीं करते। ये वो नाउन है जिनको हमने एस के बगैर यूज करते हैं। और बाकी जो ऊपर हैं, ये फ्रेंच और इंग्लिश, ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कैटेगरी में हम मजीद लिख सकते हैं, जिस तरह से नेशंस होती हैं। फर्ज करो द इंग्लिश है, अंग्रेज को शो कर रहा है। द अमेरिकन है, अमेरिकन को शो कर रहा है। इसी तरह से इसी तरह से द इंडियन, इंडियन को शो कर रहा है। ये मजहब की बुनियाद पे भी हो सकती है, और उसके अलावा इलाके की बुनियाद पे भी हो सकते हैं, द मुस्लिम्स। तो ये सब के सब जो है, ये प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा इसकी जगह पे प्रोनाउन भी हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, और इनको कैपिटलाइज भी करेंगे। दो तीन चीजें याद रखनी है इनके साथ जब हमने इनको इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा, आ, हमने देखना है कि कुछ प्रैक्टिस मजीद, ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, बिल्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, और क्या होगा, टीचर्स मैन्युस्क्रिप्ट होगा, टीचर के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। सिटी स्क्वायर है, अहमद। अहमद जब हमने कम हियर है तो यहाँ पे वोकेटिव नाउन है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो है उसके केसेस में। आप अहमद और अली का घर है तो इसका मतलब एक घर है और वास आ जाएगा। अहमद और अली के अलग अलग हैं तो फिर इसका मतलब कार्स है और वर है। अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो उसकी पोजेशन सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साथ लगाते हैं। ओडेसीज जो नाउन के साथ हो तो ये दोनों केसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, नाउन के साथ। चिप्स के साथ जिस तरह से है, ये अपोस्ट्रोफी के साथ भी और इसके बगैर भी। और बुक्स कवर नहीं होगा, बुक कवर होगा, इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमने देखना है ये मुख्तलिफ आपने ये प्रैक्टिस है, इसको आपने अगली स्लाइड में इसका आंसर्स होंगे। जस्ट पास एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन सी द आंसर्स। और ये सारी इसकी रीजन जो है वो सब की सब डिस्क्राइब की जा चुकी हैं पीछे लेक्चर में। इवन देन यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, डू कमेंट, और ये जस्ट आस्क द क्वेश्चन इन द ग्रुप। उसके बाद ये प्रैक्टिस के बाद आपने देखना है कि किस तरह से वो नाउन का इस्तेमाल है, और कुछ जनरलाइज्ड होगी उसकी सारी जो प्रैक्टिस की है अभी, इसकी आपने खुद से करनी है। इसमें से ये वही है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस उसी के रिलेटेड है जो आप पीछे सारे नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और सिर्फ ये है कि अब एक दफ़ा आपने विदाउट सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके रिलेटेड जो है, जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।